अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबको खुशामदीद कहूँगा। आज की वीडियो के अंदर 26,000 की रेंज में इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है और मैक्रो लेवल पर हमें क्या मामला दिखाई दे रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी कुछ ऐसे मामलात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो शायद कोई भी और चैनल आपको इस टाइम नहीं बता रहा। कुछ ऐसे सीक्रेट्स मार्केट के मैं आपसे शेयर करूँगा जो शायद ही और कोई आपको इस तरीके से समझाएगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा देख लोगे तो जहां पर जिस रेंज और मार्केट इस टाइम बैठी हुई है ना, इससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाओगे। तो डायरेक्ट चलेंगे दोस्तों अपने एनालिसिस की तरफ। और इस टाइम बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको कल बता चुका हूं कल की वीडियो के अंदर कि वीकली टाइम फ्रेम पर यहां पर हमारे पास जो है ना एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, वो कौन सा है? वो है मेरे भाइयों ये कैंडल, यानी कि हमारे पास तकरीबन 26,000 से लेकर आप कह सकते हो कि 25,000 का पूरा एरिया है जो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के अंदर भी आप देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो फिलहाल के लिए जो है ना हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है वही हम देखते हैं दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मजीद फर्दर। तो वीकली का चार्ट में दोबारा ओपन कर लेता हूँ। कुछ रेंजेस में ड्रॉ करूँगा और आप लोगों ने मेरी बात जो है बड़े गौर से सुननी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है जो प्रीवियस हमारी रेंज इंटैक्ट थी ना काफ़ी लंबे पीरियड से, उसकी हम एक रेंज ड्रॉ करेंगे। और उसके लिए हमारे पास रेंज हाई जो है वो ये एरिया है 30,999, यानी 31,000 ले लो आप इसमें। और उसके बाद जो रेंज लो बनती है इस एरिया की वो बनती है मेरे भाइयों ये वाली, यानी कि आप कह सकते हो कि जो ये रेंज लो बन रही है ये बन रही है 26,500 का एरिया। तो ये हमारी रेंज लो का एरिया है। और उसके बाद दोस्तों फिबोनाची टूल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमें निकालनी है मिड रेंज अपनी। तो यहाँ पर मैं मिड रेंज निकालता हूँ और आपको यहाँ पर ये देख के थोड़ा सा हैरानगी होगी, हालांकि हैरानगी होने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी हैरानगी होगी कितनी खूबसूरती के साथ जो है बिटकॉइन इन रेंजेस को रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन जो है बहुत लंबे पीरियड तक जो है हमारी मिड रेंज को, लगभग यहाँ पर देखो ना तो तकरीबन 3 हफ्ते जो है बिटकॉइन ने इस रेंज को रिस्पेक्ट दिया। और इससे प्रीवियसली जाओ ना, अगर हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि यही वो एरिया है जहां बिटकॉइन पहले भी तकरीबन जो है काफ़ी दफ़ा जो है यहाँ पर फेक विक्स मार चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ये पूरी की पूरी कैंडल जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ना विक समेत, ये पूरे का पूरा हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। और यहीं पर जो है बिटकॉइन फिलहाल जो है वो थोड़ी बहुत सपोर्ट ले रहा है, बट फिलहाल भी हमें मार्केट के अंदर वीकनेस दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इस वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन काफ़ी खूबसूरती के साथ एक अप ट्रेंड के अंदर था। यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन ने एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो मिला, फिर एक हायर हाई बना, फिर एक हायर लो मिला, फिर हायर हाई मिला और हायर लो मिलने के बाद एक नया हाई जो है हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दी है। और उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन इस सडन क्रैश के बाद और इस वक्त जो मार्केट की बेरिश सूरत हाल चल रही है उन सब के बावजूद देखो ना तो फिलहाल भी अपना जो वीकली का हमारा हायर लो का एरिया है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक बिटकॉइन की कैंडल जो है वो इस रेंज से नीचे क्लोज नहीं होती तब तक दोस्तों हमें वीकली के अंदर कम से कम जो है ट्रेंड में किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग फर्ज कर लो कि ये वीकली का चार्ट नहीं होता और ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट होता तो आप आम हालात में यहाँ पर क्या करते हैं? यही करते हैं ना कि यहाँ पर आप लोग जो है एक ट्रेड लेते लॉन्ग की, और लॉन्ग की ट्रेड लेने के बाद जो है ऊपर के एरियाज को टारगेट करते। बट यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील इसलिए है कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसी वजह से दोस्तों ट्रेडिंग पर्पज से अगर मैं देखूँ तो मैं कभी भी जो है ना वो फॉलिंग नाइफ जो होती है, गिरती हुई छुरी जिसे हम कहते हैं, उसे यहाँ पर थामने की ट्राई नहीं करता हूँ। कभी भी अगर गिरती हुई छुरी आम हालात में भी थामोगे ना तो अपने हाथ को जख्मी करोगे। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट की बात इस टाइम नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेंथ को बाय करते हैं। अब यहाँ पर फर्ज कर लो दोस्तों कि आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हो, 4 घंटे के ऊपर जाते हो, और क्योंकि हम एक डिमांड जोन के ऊपर हैं, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है वीकली के अंदर, तो यहाँ पर आप जो है एक लॉन्ग ट्रिगर करना चाहोगे और लॉन्ग ट्रिगर करके आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? जाहिर सी बात है आप सबका जवाब होगा, और मैं दावे से कहता हूं कि 99% ट्रेडर, चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो चाहे न्यूबी हो, वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे प्रीवियस लो से नीचे। अगर हम इस वीकनेस को बाय करेंगे और इस गिरती हुई छुरी को बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस वो लोग खा के फिर दोबारा ऊपर भी ले जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ पे 4 घंटे या फिर कम से कम 1 घंटे या फिर कम से कम 30 मिनट के अंदर ही वेट कर रहा हूँ,
कि मुझे जो है ना वो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिल जाए। किस तरीके से मिल जाए? जैसे कि दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप अगर देखो ना तो बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ये लो लगाया है इसने और ये इसका जो है ना वो लोअर हाई का एरिया है, यानी कि ये बनता है हमारे पास 26,900 का एरिया। तो जब तक मेरे भाइयों 1 घंटे की कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, जाहिर सी बात है हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों मैं इसी का वेट कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, कि बिटकॉइन जो है ना इस तरीके से अपने प्रीवियस लोअर हाई के एरिया को ब्रेक करे तो यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रिगर कर लेंगे। तो ये हो गए दोस्तों डे ट्रेड की बात, स्कैल्पिंग की बात, कि जब तक हमें स्ट्रेंथ ना दिखाई दे जाहिर सी बात है हम यहाँ पर फिलहाल के लिए लॉन्ग नहीं कर सकते। जो अक्सर सवाल कर रहे हैं ना लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर कि आसिफ भाई कि यहाँ पर हम लोग लॉन्ग कर ले, मेरे भाई जैसे स्ट्रेंथ मिलेगी ना मैं आपको इंशाल्लाह पूरी ट्राई करूंगा अपडेट दे दूं। दोबारा चलेंगे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ताकि मजीद भी हम लोग मैक्रो लेवल्स पर कुछ चीजें डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर कुछ चीजें अब आपने नोट डाउन कर ली होंगी। पहली चीज कि हम वीकली के अंदर अप ट्रेंड के अंदर हैं, हम लोग अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में हैं और जब तक हमारी कैंडल क्लोजिंग यानी कि वीकली कैंडल क्लोजिंग की बात हो रही है वो इस रेंज से नीचे नहीं हो जाती, हमारा जो है स्ट्रक्चर फिलहाल भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि फिलहाल भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक और सवाल मैं बहुत देख रहा हूं और उसको डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आप सब लोग मुझसे कर रहे हो सवाल मुझसे कि आसिफ भाई क्या बिटकॉइन इस रेंज से नीचे भी डंप हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या कोई चांस है कि बिटकॉइन मजीद नीचे चला जाए और 22,000 20,000 पे चला जाए? तो आप इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखो दोस्तों कि थोड़ा नीचे आना पड़ेगा इसके लिए आपको, और यहां पर ये वो एरिया मैं दिखाने जा रहा हूं आपको जब बिटकॉइन ने 21,000 का जो एरिया था ना, ये वाला जो एरिया था, ये ब्रेक किया था। उसके बाद दोस्तों देखो तो बिटकॉइन ने एक हायर है बनाने के बाद एक हायर लो बनाया था, एक हाई मिला था बिल्कुल सेम वैसे ही छोटा सा हाई जैसे अभी हमें मिला है। यहां पर देखो ना अगर आप, तो बिटकॉइन ने हाई बनाया है, उसके बाद एक नया हाई जरूर बनाए बट बिल्कुल एक छोटी सी कैंडल क्लोजिंग हमें ऊपर मिली और उसके बाद जो बिटकॉइन दोबारा नीचे आया है। तो यहां पर भी देखो दोस्तों सेम ऐसा ही हुआ था इस रेंज के अंदर कि बिटकॉइन ने छोटा सा हाई बनाने के बाद जो वापसी की थी एक हायर लो के अंदर, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन जो है ना वो इस रेंज से वापसी कर लेगा और यहां पर लोगों ने ब्लाइंडली जो है वो गिरती हुई छुरी को थामा और यहां से लॉन्ग किया। तो उसके बाद दोस्तों ये हुआ था, ये क्या हुआ है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना कि वेल्स के पास और जो मार्केट मेकर्स के हैं उनके पास हमसे ज्यादा डेटा है। तो उन्होंने क्या किया मेरे भाइयों के तमाम वो लोग के जिन्होंने यहां पर लॉन्ग किया था उनकी लिक्विडेशन जो खाया, उनके स्टॉप लॉसेस जो खाया और मार्केट को वो लेकर गए तकरीबन 19,500 तक। यानी कि वो तमाम लोग जिन्होंने अच्छे एरिया के अंदर बाइंग कर ली थी उनको भी यहां पर वेल्स ने नहीं छोड़ा और उनको पूरी तरीके से मार्केट से आउट किया। और उसके बाद जो हमारी वीकली कैंडल थी वो बड़ी स्पीड के साथ जो है दोबारा से ऊपर ही क्लोजिंग हो गई। यानी कि टेक्निकली यहां पे ट्रेंड नहीं बिगड़ा और साथ ही साथ इन एक्सचेंजेस ने भी खूब पैसा यहां पर बना लिया। तो ऐसा मेरे भाइयों कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर तरह के हालात के लिए खुद को रेडी रखे। दैट्स वाई दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बाइंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग करना चाहते हो, तो पहले आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए और उसके बाद सिंपल जब इंटरनल स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो जाए तो आप स्टॉप लॉस जो अपनी लो से नीचे लगा के सिंपली जो है ऊपर की रेंजेस को टारगेट कर सकते हो और इस तरीके से आप लोग अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ पर बना लोगे। और अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट यहाँ से नीचे भी आती है, नीचे की जो लिक्विडिटी है खाने भी आती है, तब भी हम लोग जो है इस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर ढूंढेंगे और जहां हमें मिलेगा वहां से लॉन्ग कर देंगे। इन सब के अलावा दोस्तों यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही बिटकॉइन अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आएगा तो आप लोगों ने SIP स्टार्ट कर देनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहां पर बिल्कुल पैनिक हुए बगैर, बिल्कुल घबराए बगैर और शेयर वाला जिगरा रखते हुए यहां पर आपने 2 से 3 एंट्रीज यहां पर ले ली होंगी। अगर ले ली हैं तो बिल्कुल जबरदस्त, बट यहां पर यह गलती मत करना कि सारे का सारा पैसा जो है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, वो यहां पर लगा दो। किसी भी एक कॉइन के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और हमेशा पार्ट्स के अंदर बाय करना है। 3 पार्ट्स के अंदर बाय कर लिया है, अगर यहां से मार्केट वापसी भी जाएगी तब भी टेंशन मत लेना। अगर आप लोग प्लान के तहत चलते हो और SIP प्रॉपर तरीके से करते हो जिस तरीके से की जाती है, तो इस तरीके से अगर मार्केट आपको यहां पर झटका देना भी चाहेगी और मार्केट मेकर्स मैनिपुलेशन करना भी चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ना आपकी एवरेज जो है जबरदस्त हो जाएगी, मजीद बेहतर हो जाएगी। तो मेरे भाइयों पार्ट्स के अंदर बाय करो, एक पार्ट के अंदर कभी भी जो है आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी है।
तो यहां पर दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को सेव कर लो अपने पास, आगे चल के महीने में 1.5 महीने में ये वीडियो बड़े काम आएगी आपको, और आपको याद आएगा कि हाँ यार आसिफ भाई ने ये वीडियो बनाई थी और ये सारे सिनेरियो हमको बताए थे। और इन सब के अलावा दोस्तों अगर आज की वीडियो आपके सर के ऊपर से गुजर गई है तो भी कोई बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। मैं बिल्कुल आसान जुबान में आपको 1 मिनट के अंदर समझा देता हूं कि पूरी वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया है। पहली बात दोस्तों, अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहे हो लॉन्ग की, तो यहां पर आप लोगों ने क्या वेट करना है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए। अगर तो खुद आइडेंटिफाई कर लो, वेल एंड गुड है। नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर अपडेट दे दूंगा। अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ तो फौरन तौर पर जाकर टेलीग्राम डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो का 30 to 35% आप लोग इस टाइम मार्केट के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हुए याद रखो कि शेयर वाला जिगरा रखो, उसमें आप लोगों ने नहीं घबराना है, बस सिर्फ क्या करना है कि पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है। इन सब के अलावा दोस्तों मार्केट में किसी भी किस्म की चेंजिंग होती है, चाहे टेक्निकली चाहे फंडामेंटली, मैं हर वक्त मौजूद हूं आपको समझाने के लिए। मैं आपको समझाते हुए सिखाते हुए हरगिज नहीं थकूंगा, आप लोगों ने सीखते हुए नहीं थकना। फॉलो करते रहो दोस्तों इस चैनल को, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।